खुदाम यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका मेज़बान पास्टर बिशारत खान प्रोग्राम बेदारी में आपको खुशामदीद कहता हूं और खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं कि एक और नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। और आपके फ़ीडबैक के लिए, आपके सारे कमेंट्स के लिए, आपकी फ़ोन कॉल्स के लिए, मैसेजेस के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और मेरा ईमान है कि ये सारी एपिसोड, ये सारे प्रोग्राम आपकी ज़िंदगी के लिए बायस बरकत बन रहे हैं। यहाँ पर मैं आप सबको इन्वाइट भी करना चाहता हूँ, अगर आप समझते हैं कि आपकी ज़िंदगी, आपकी स्ट्रगल किसी को इंस्पायर कर सकती है, किसी के लिए मोटिवेशन का सबब बन सकती है, तो आप ज़रूर टीवी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमसे राबता करें और हमें खुशी होगी कि आप हमारे शो में आएँ और दूसरों के लिए बायस बरकत बने। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज भी एक ऐसे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जिनकी खिदमत ना सिर्फ लाहौर के एरिया में बल्कि पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ तरीक़ों, मुख्तलिफ ज़रियों और वसीलों से वो अंजील की बिशारत के लिए, खुशखबरी के फैलाव के लिए दिन रात मसरूफ़ अमल हैं। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और पास्टर फरीद एंथनी साहब आज हमारे साथ मौजूद है। पास्टर साहब, मैं आपको इस प्रोग्राम बेदारी में खुशामदीद कहता हूँ। जी सर, थैंक यू वेरी मच। और मैं चाहता हूँ कि प्रोग्राम के आगाज़ में आप हमारे लिए और बिलखसूस होशाना टीवी की सारी टीम और तमाम देखने वालों के लिए भी दुआ में रहनुमाई करें। जी दुआ। आसमानी खुदा, तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में तेरा शुक्र अदा करते हैं इन तमाम रिसोर्स के लिए, और ए खुदा बिलखसूस होशाना टेलीविज़न के लिए, इस मसीह चैनल के लिए कि खुदा तूने ये पॉसिबल किया कि इस एरिया में खुदावन इस चैनल के ज़रिया से बहुत सारी रूहों को रीच किया जाए। और ए खुदा बहुत सारी भटकी, असीर, परगंदा रूहों को तेरे गला में शामिल किया जाए। और ए खुदा उन तक जो अनरीचेबल है, इस चैनल के ज़रिए से तेरे पैगाम को, तेरी खुशखबरी को वहाँ पहुँचाया जाए। मैं शुक्रगुजार हूँ इस सारे इंतज़ाम के लिए। मसीहा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू ऐसे ए खुदा बार मौके देता है कि हम दूसरों के लिए बरकत का बायस बने। तो खुदावन, मैं सारे इंतज़ाम पर तेरी बरकत चाहता हूँ, सुनने वालों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। और ए खुदा सारी ए खुदा इज़्ज़त और सारा जलाल तेरे बेटे यीशु के नाम को देता हूँ, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। और पास्टर साहब, एक बार फिर से बहुत शुक्रिया आपका, अपने अपने कीमती वक्त में से, अपनी मसरूफियात में से हमारे इस प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर, मैं शुक्रगुजार हूँ इस बात का कि मुझे इस टीवी चैनल के ज़रिए अब चैनल के जितने भी व्यूअर्स हैं उनके साथ बात करने का मौका मिला, आपके साथ मुलाकात करने का मौका मिला। तो मैं दिल से शुक्रिया अदा करूँगा होशाना टीवी का वंस अगेन कि आप सब ने मुझे इस लायक समझा कि भाई यहाँ आकर अंजील की बिशारत के उस काम को जो हम मिलकर कर रहे हैं उसको अपने व्यूअर्स तक पहुँचा सके। थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम पास्टर साहब। पास्टर साहब, मैं चाहता हूँ कि हमारे देखने वालों को अपना मुझसे तारीफ़ और अपनी खिदमत के बारे में बताइए। मेरा नाम पास्टर फरीद एंथनी है और मेरा तल्लक शादरा लाहौर से है। मैं सेव ऑल दी नेशन मिनिस्ट्री का फाउंडर और चेयरमैन हूँ। और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ कि मुझे 33 साल हो गए हैं इस खिदमत में, इस मिनिस्ट्री को लेकर चलते हुए। और खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि हम गवर्नमेंट पाकिस्तान से रजिस्टर्ड हुए और हमने रजिस्टर्ड होने के बाद हमने पाकिस्तान के तमाम अज़ला में खुदावंद के फजल से हमने बाइबल डिस्ट्रीब्यूट की, LOC पर, तमाम उन जगहों पर जाकर कि जहाँ अनरीच लोग हैं, यहाँ तक रसाई लोगों की नहीं है। सो हमारी मिनिस्ट्री का जो वर्क है वो भी यही है कि हम रीच टू द अनरीच पीपल विद लव ऑफ गॉड एंड विद वर्ड ऑफ गॉड। सो हम खुदा की मोहब्बत और उसके कलाम के साथ स्पेशली फोकस कर रहे हैं। हमारी मिनिस्ट्री का काम है सिंध में उन लोगों को रीच करना जो अनरीच हैं, और फिर LOC पर कश्मीर एरिया में खुदा का शुक्र करते हैं अब तक हमने मैक्सिमम जो यकीनन हम ये कह सकते हैं 50,000 के करीब बाइबल जो है पाकिस्तान के चारों सूबों के अंदर, तमाम अज़ला के अंदर जो है हमने अब तक डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। प्रेज़ गॉड। पर सब इसके लिए हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं और मैं चशमदीद गवाह हूँ आपकी सारी खिदमत का, और मेरी दुआ है कि ये सारी खिदमत और ज़्यादा फलदार हो। आमीन। बस बताइएगा कि क्या आपको लड़कपन में ही ये शौक़ था कि आप खिदमत गुजारी का काम करें, या
कैसी ज़िंदगी थी और कब मसीह को कबूल किया? मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ इस बात के लिए कि उसने मुझे अपने काम के लिए बुलाया। ठीक है, सो मैं ये कह सकता हूँ कि बुलाहट में शरीक होना या खुदा के काम के लिए मैसर होना, ये बड़ी ऑनर की बात है और ये बड़ी, मैं कह सकता हूँ, इस्तिकाक और बड़े प्रिविलेज की बात है कि खुदा ने मुझे उस ख़ानदान से लिया जिसमें तमाम के तमाम मेरे ननियाल, मेरे ददियाल, सारे के सारे वो जादूगरी में ज़िंदगी बसर करते थे। फेस्टिवल करवाना, देगे पकाना, चादरें चढ़ाना। मगर मैं थैंक्सफुल टू माय फादर, मैं उनके शुक्रगुजार हूँ। अभी मैं इमोशनल हो गया हूँ। मैं जब छोटा सा था ना, तो उन्होंने बड़ी स्ट्रगल की, मुझे मैट्रिक करवाया। मैट्रिक करवाने के बाद उन्होंने मुझ पे ध्यान देना शुरू किया और कहना, सुबह उठना 4 बजे और बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक बाब पढ़ो पूरे घर के लिए बुलंद आवाज़ से। बस वो चीज़ मेरी ज़िंदगी में जो है ना वहाँ से स्टार्ट हुआ। मैं ये कह सकता हूँ कि मैं तकरीबन 14 या 15 साल का था जब मेरे बाप ने ये बीज बोना शुरू किया और एक वक्त आया कि मैं प्रॉपरली उस बुलाहट का हिस्सा बन गया जो स्पेशल बुलाहट है। सो जब मेरी ज़िंदगी में ये काम आया, यानी इस तरह से खुदावन ने मुझे लिया, सो मेरी जो उस वक्त लाइफ थी, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं कभी तो थाने के दरवाजे पे होता था या थाने के अंदर होता था। ठीक है, ड्रिंक करना ये मामूल की ज़िंदगी थी और ये नहीं कि मतलब कि एक दिन, हर वक्त ही ड्रिंक करना। और क्योंकि ख़ानदान में लोग मज़ारों पे जाना पसंद करते थे और उनके चढ़ावे चढ़ाना पसंद करते थे, तो एक सिस्टम था ख़ानदान में। ठीक है, और वो अक्सर जो है ना मज़ारों पे जो मशरूबात पिए जाते हैं, मैं वो भी पी लेता था। सो ये खुदा की तरफ से ऐसा पॉसिबल हुआ कि 90 के लास्ट में जाके मुझे फालिज हुआ और उस फालिज के बाद ऐसा हुआ कि मैं जब रात को मैं जाग रहा था तो मुझे किसी ने कहा कि तू दुआ कर। मैं दुआ करना शुरू हो गया और खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। फिर मुझे किसी ने कहा कि उठ और बाइबल पढ़, आज मैं तुझे आफ्टर मंथ जो है ना, 1 महीने के बाद मैं आज आपको हील करने के लिए आया हूँ। और बिलीव मी कि ऐसा ही हुआ। मैंने बाइबल रीडिंग करना शुरू कर दी और सुबह जब मैं उठा तो जय मसीह की, मैं उस वक्त बिल्कुल चलने के काबिल था। फसब ये बिल्कुल ऐसी बात है जैसे ज़बूर 119 में भी लिखा है कि दुख उठाने से पहले मैं गुमराह था। और वो मुसीबत के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करता है कि मुझ पर मुसीबत आई ताकि मैं तेरे आयन सीखूं। तो कभी कभी खुदा जब हमारी ज़िंदगियों में ऐसे दुख, तकलीफ या बीमारियां आने देता है तो उसके लिए भी हमें खुदा की शुक्रगुजारी करनी चाहिए। तो फसब जब आपने मसीह को कबूल किया तो ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई? सर, मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का जो मेजर हिस्सा था वो उसी रात ही चेंज हो गया। ठीक है, मैंने अपने अंदर इस बात को लिया। मैं कहा यार पादरी साहब, फरीद साहब, पहले तो फरीद साहब, अगर आपको यीशु मसीह ने हील किया है तो इसका मतलब है आपके लिए उसका कोई प्लान है। मैंने दुआ करना शुरू की। मैंने, खुदावन मुझे बता मैं तेरे काम के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं तेरे बदन की वुसअत के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं तेरी कलीसिया के लिए क्या कर सकता हूँ। मैं हाज़िर हूँ, देख मैं हाज़िर हूँ और मुझे भेज ताकि मैं तेरा काम कर सकूं। और बिलीव कीजिए, ये मैं खुदावंद में बात कह रहा हूं कि मुझे नहीं पता चला एक माँ के अंदर दुआया ज़िंदगी जो है वो भी सेटल हो गई। बाइबल रीडिंग में मतलब कि मैं काफ़ी आगे निकला और खुदा का शुक्र करता हूं कि देन ऑन द टाइम खुदा ने मुझे हील करने के बाद अपने काम के लिए भी बुलाया। और फिर मैंने सेमिनरी ज्वाइन की और फिर खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि मैंने 93 के अंदर जो है प्रॉपर खिदमत जो है ना मैंने शुरू कर दी। तो फसब कौन से ऐसे लोग थे जिनसे आप इंस्पायर हुए या आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में उन्होंने आपकी मदद की? सबसे पहले फीबा रेडियो, प्रेज गॉड, पास्टर दीनानाथ साहब, मैं बहुत शुक्रगुजार उनका। उस वक़्त उनके चैनल्स, इस चैनल्स पे उन पे मैसेज आते थे। ये आज से
33 साल पुरानी बात है, और खुदा के शुक्रगुजार हैं कि उस वक़्त बड़े सादा से मैसेज होते थे, और कुछ लोगों के मुझे नाम याद नहीं है, मगर मैं ये इंस्पायर करने के लिए दूसरों को ये कहूँगा कि आज भी वो मैसेज जो है मेरे पास ऑन द रिकॉर्ड रिटर्न पड़े हुए हैं, छोटे छोटे मैसेज, और मैं कभी कभी उनको निकाल के पढ़ता भी हूँ। छोटी छोटी बातें होती थी मगर इंस्पायरेशन के लिए बहुत ही यानी खूबसूरत मवाद, और मैं उनसे बड़ा मुतासर हुआ, उनकी लाइफ से, उनके दुआ करने से, कि किस तरह से खुदा एक नबीने शख्स को, हज़ारों, थाउजेंड ऑफ द थाउजेंड पीपल, उनके लिए किस तरह उनकी हीलिंग के लिए, उनकी शिफा, बदनी शिफा, रूहानी शिफा के लिए खुदा उनको इस्तेमाल कर रहा है। सो मैं इसके बाद मैं ये कह सकता हूँ कि पास्टर नईम प्रसाद साहब, ठीक है, ये मोस्ट ऑनरेबल हैं मेरे लिए, मेरे बुजुर्ग इस वक्त जो है, इस वक्त भी और उसके चंद सालों बाद मैंने उनसे प्रॉपर सीखना शुरू किया, और आज खुदा का शुक्र अदा करता हूँ ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान यानी नईम प्रसाद साहब जो डॉक्टर बिशप हैं इस वक्त, तो मैं उनसे बहुत इंस्पायर हुआ, उनकी पर्सनैलिटी से, उनके बोलने से, उनकी गुफ्तगू से, उनके मैसेजेस से। तो खुदा का शुक्र करता हूँ कि मैं हर रोज़ ऐसे लोगों को सुनता हूँ। सो प्रेज गॉड, ये बड़ी खूबसूरत बात है, और ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं। तो जब आपकी सेमिनरी मुकम्मल हुई तो कहाँ पर खिदमत का आगाज़ किया, किन लोगों में? मैंने शुरू में भट्टों पे काम करना शुरू किया, और तब मेरे पास साइकिल भी नहीं था, मेरे पास रिसोर्स भी नहीं थे। बड़ी मुश्किल से अम्मी अब्बू ने मुझे मैट्रिक करवाया। बैग पीछे डाल लेना, तब वो बैग भी नहीं था जैसे आज बैग हैं, वो कपड़े का बैग पीछे लटकाने वाला, उसमें बाइबल रख लेना, और कई कई मील एक भट्टे से दूसरे भट्टे तक जाना, लोगों से गुफ्तगू करना, अंजील की बिशारत का काम करना। बस खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने छोटे पैमाने से, ठीक है, शुरू किया, और आज ये कह सकते हैं कि वर्ल्ड में खुदा ने सेव ऑल द नेशन मिनिस्ट्री को जो है ब्लेसफुल किया हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। पर सब आपने पासबानी खिदमत भी सर अंजाम दी। जी सर, तो अपनी पासबानी खिदमत के एक्सपीरियंस को शेयर कीजिएगा। मैं ये कह सकता हूँ कि वो एक अच्छा और तलख भी एक्सपीरियंस था, ठीक है। जब मैंने इसको आगाज़ में स्टार्ट किया ना, तो मेरे पास एरिया था यादगार के साथ वाला एरिया, कसूरपुरा, धोबी घाट, और खुदा का शुक्र करता हूँ कि मेरी खिदमत से वहाँ कई नौजवान निकले, और फिर इत्तेहाद केमिकल, ठीक है, और वहाँ भी बहुत सारे खादम हैं जो मेरी खिदमत से इंस्पायर हुए और निकले। मगर ये तलख तरीन यानी कि एक्सपीरियंस थे उस वक़्त, बड़ी हार्ड ज़मीन थी। खुदा का शुक्र करते हैं, कईयों ने मुझे कहा कि जी ये हर रोज़ आटा अपना पूरा करने के लिए आ रहे हैं, कईयों ने मुझे ये कहा जी ये अपने अखराजात के लिए इधर आए हैं, ये अपने ख़ानदान की ज़रूरियात के लिए इधर आए हैं। मगर मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि मुझे खुदा ने बुलाया था, और वो मेरी ज़रूरतों को भी पूरा करता, और ना सिर्फ ज़रूरतों को पूरा करता बल्कि मुझे डे बाय डे मुझे इस काम में वुसअत देता गया, और खुदा का शुक्र अदा करता कि उस एरिए में मैंने एक कामयाब पासबानी खिदमत की है। आमीन। बहुत शुक्रिया पास साहब। अजीज़ भाई और बहनों, वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद।